नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुरा। ये बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। क्वाड देशों की बैठक के दौरान शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ संकेत दिए कि चीन पर सख्त निगाह बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारे भविष्य के लिए जरूरी है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र स्वतंत्र और खुला बना रहे। उन्होंने साफ किया कि वो क्वाड देशों के साथ मिलकर काम करने को लेकर बेहद उत्सुक है। बाइडेन ने इशारों में बिना चीन का नाम लिए कहा कि हम हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो वहीं बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साझा मूल्यों को आगे बढ़ाने और सुरक्षित, स्थिर, समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए पहले से कहीं अधिक साथ मिलकर और निकटता से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आज का सम्मेलन दिखाता है कि क्वाड विकसित हो चुका है और ये अब क्षेत्र में स्थिरता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना रहेगा। देशों के शीर्ष नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन शुक्रवार को संपन्न हुआ। इस वर्चुअल सम्मेलन में पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी हिस्सा लिया। इसमें कोरोना वैक्सीन और जलवायु परिवर्तन समेत कई कूटनीतिक विषयों पर भी चर्चा हुई। लेकिन इस क्वाड सम्मेलन से चीन को थोड़ी सी तकलीफ जरूर हुई है। यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन एक साथ मंच पर दिखे। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा भी क्वाड के इस वर्चुअल सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में चारों नेताओं ने अपने क्षेत्रीय मुद्दों के अलावा कोरोना और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्याओं पर भी बात की। इसके अलावा चारों देशों के नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि 21वीं सदी में दुनिया का भविष्य हिंद प्रशांत क्षेत्र ही तय करेगा। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा ने भी कई बार भारत का नाम लेते हुए उसे हिंद प्रशांत क्षेत्र की एक बड़ी ताकत बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी भारत की बढ़ती ताकत की तारीफ की है। बाइडेन ने कहा कि क्वाड के सदस्य देश कोरोना वायरस वैक्सीन निर्माण के लिए आपसी सहयोग बढ़ाएं। क्वाड सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि भारत में कोरोना वैक्सीन का निर्माण होगा और वैक्सीन निर्माण के लिए अमेरिका और जापान भारत को फंड भी देंगे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने इस सम्मेलन को लेकर कहा कि क्वाड टीका पहल सबसे ज्यादा जरूरी और मूल्यवान है। क्वाड राष्ट्रों ने अपने वित्तीय संसाधनों, विनिर्माण क्षमता और साजो सामान क्षमता को साझा करने की योजना पर भी सहमति व्यक्त की है। क्वाड टीका पहल का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में कोविड-19 टीकों के विनिर्माण और वितरण में तेजी लाना है, जिससे सबकी मदद की जा सके। विदेश सचिव ने कहा कि इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर भी बात हुई, लेकिन क्या बात हुई और किस तरह की बात हुई है, इस बारे में अभी कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि ये एक गोपनीय मामला है। सभी देशों ने इस क्षेत्र को लेकर अपनी स्पष्ट राय रखी।